नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आम जो लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड बेसिकली लोग सोचते हैं कि वो शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है और शेयर मार्केट में पैसा लगना है और वो रिस्की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत ईज़ी भी है और रिस्की नहीं है। इतना रिस्की नहीं है, 99% जो है वो रिस्की नहीं है। मतलब आपका पैसा जो 99% जो है वो नहीं डूबेगा। इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है? देखो अभी मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कहाँ से लें? ये जो आम लोगों के क्वेश्चन, ये आम लोगों के क्वेश्चन हैं जो लोग पूछते हैं, लोगों को पता नहीं है इनके बारे में। मैं अभी इन सारे सवालों का मैं जवाब आपको दूंगा। अगर ऐप बंद हो गया, मान लिया किसी ऐप से आपने लिया है, म्यूचुअल फंड लिया, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा? और एक क्वेश्चन है कि एक ऐप से दूसरे ऐप में फंड ट्रांसफर हो सकता है? और एक है कि पैसा कैसे निकलेगा? वो तो इन्वेस्ट तो हमने कर दिया, लेकिन वो निकलेगा कैसे? और अगर जो हम एसआईपी डाल रहे हैं, एसआईपी जो जा रही है हर महीने हमारे अकाउंट से कट रही है, अगर वो मिस हो गया तो, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो, अगर वो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हुए और वो नहीं जा पाई तो, ये भी एक क्वेश्चन है। मंथ की किस तारीख को एसआईपी करनी चाहिए? सबसे अच्छा ऐप कौन सा है? किस ऐप से जो है हम जो है म्यूचुअल फंड खरीदें? और एक है कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहिए? और एक क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ले और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ले? और एक है एएमसी कैसे पैसा कमाती है? यानी जिसको हम जो है फंड देते हैं या जिसके पास जो सारा पैसा इकट्ठा होता है म्यूचुअल फंड के जरिए, वो एएमसी जो होती है, एसेट मैनेज कंपनी जो होती है, वो कैसे पैसा कमाती है? एक एक्सपेंस रेशो क्या होता है और एग्जिट लोड क्या होता है? ये क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का आज हम जो है बात करेंगे इन सारे क्वेश्चन पे और मैं इनका जो है आपको जवाब दूंगा। एक म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? देखो, बेसिकली ये पैसा तो शेयर मार्केट में लगता है, लेकिन आम लोगों को क्या है कि पता नहीं होता। मान लिया मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और मैं डरता हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से, लेकिन कोई कंपनी है जो कह रही है कि मेरे पास जो है एक्सपर्ट बंदे हैं जो शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाएंगे और आपका जो पैसे की पूरी सिक्योरिटी होगी। यानी हम जो है पैसा लगाएंगे वो डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे, किसी एक शेयर में नहीं लगाएंगे। अगर मान लिया कोई शेयर डूबता भी है तो जब भी जो है लॉस के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि उस शेयर में हमारा 1% पैसा लगाया। वो डाइवर्सिफाई करके जो है पैसा लगाते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि वो एक फंड में ही पैसा नहीं लगाते, वो कम से कम जो है 100 फंड में पैसा लगाते हैं। आपका 1000 रुपया वो 100 फंड में अलग अलग करके, किसी में 5 रुपये, किसी में 10 रुपये, किसी में 20 रुपये, किसी में 100 रुपये, ऐसे करके जो है इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा। तो डाइवर्सिफिकेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि लॉस के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब लॉस एक तरह से ना के बराबर ही होता है और लॉन्ग टर्म में तो लॉस मैं माइनर ही मानूंगा कि होगा ही नहीं। अगर म्यूचुअल फंड आप लेने की सोच रहे हो तो कम से देखो, ये जो है शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है। जो ये सोच रहे हैं कि मैं साल 2 साल 3 साल के लिए जो म्यूचुअल फंड ले लूँ, वो तो अगर रहने ही दो दे तो अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट है या प्रॉफिट है, जो उसका जो रिटर्न है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा दिखेगा। जितना ज़्यादा जो है समय इसमें लगेगा, जितना ज़्यादा समय, मान लें कह सकते हैं कि 10 से 15 साल या 20 साल, 20 साल तक आप मान के चलो, 20 साल में जो है बहुत अच्छा ये आपको रिटर्न देगा। तो म्यूचुअल फंड ये होता है कि कोई कंपनी जो है वो 100 बंदों से जो है हज़ार हज़ार रुपये हर महीना पैसा ले रही है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पैसे को जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, अलग अलग शेयर्स में लेके, एक ही शेयर्स में नहीं, अलग अलग शेयर्स में लेके। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब कि हम सबका फंड, मतलब पैसा, हम सबका पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है, एएमसी, एसेट मैनेज कंपनी, और वो जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि हमें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन उस कंपनी को नॉलेज है। उस कंपनी के पास जो है परफेक्ट बंदे बैठे हैं, उसके पास धुरंधर बंदे बैठे हुए हैं, उसके पास धुरंधर है, जो शेयर मार्केट के धुरंधर है, वो आपका पैसा जो है मैनेज करते हैं। और ये नहीं है कि वो
1000 2000 वो कई लाख करोड़ या 1000 करोड़ तक जो है पैसा जो है एसेट मैनेज कंपनी के पास होता है। क्योंकि ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि 100 लोगों से लिया, लाखों लोगों से पैसा लिया जाता है, तो उनके पास जो कई 1000 करोड़ रुपया होता है जो कि इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आम बंदे तो है नहीं, वो पूरे एक्सपर्ट हैं, वो पूरे नॉलेज रखते हैं शेयर मार्केट की। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लॉस होगा। लॉस ना के बराबर, लॉन्ग टर्म में तो ना के बराबर ही है, मैंने जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड कहाँ से ले। म्यूचुअल फंड जो है ऐसे ही नहीं है कि कोई भी उठ उठ के खड़ा हो जाएगा कि हम म्यूचुअल फंड कंपनी हैं या हम जो है इस ये सारी जो होती है वो बहुत रेपुटेटेड होती हैं। ज़्यादातर बैंक्स होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके म्यूचुअल फंड होते हैं। बैंकों के भी होते हैं, HDFC का है, SBI का है, कोटक का है, हर बैंक के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के भी म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे टाटा के हुए, बिरला के हुए। तो इस तरह म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत सारी कंपनियों के होते हैं और बड़ी कंपनियां होती है, कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती है। और ये कंपनी सारी जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड होती है। उनमें गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, उससे रजिस्टर्ड होती है। और इनका जो है कुछ एज ए सिक्योरिटी जो फंड, जो कुछ फंड जो है वो सेबी में जमा होता है। ये कंपनियां ऐसे भाग नहीं सकती और ऐसे बंद नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशन इन पे है। तीसरा जो है कि अ, अ, अगर ऐप बंद हो गया तो, अगर ऐप बंद हो गया तो कंपनी जो पैसा जो है वो आपका ऐप के पास नहीं है, पैसा तो आपका है एएमसी के पास। एएमसी बंद नहीं होगी, एएमसी बंद नहीं होगी। अगर बंद भी होती है तो गवर्नमेंट जो है उसको किसी दूसरी कंपनी के साथ अटैच कर देती है, मर्ज कर देती है। तो इसके चांस जो है बहुत कम है। और जो वो म्यूचुअल फंड है वो आप ऐप के थ्रू भी ले सकते हो, डायरेक्ट बैंक से भी ले सकते हो, एजेंट से भी ले सकते हो, ठीक है, और डायरेक्ट एएमसी से भी आप ले सकते हो। कई तरह से आप जो है इसको बाय कर सकते हो। एक है कि पैसा कैसे निकलेगा। पैसा तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जब भी आपको पैसा निकालना है उसमें मान लिया ऐप से आपने खरीदा है तो विड्रॉ का ऑप्शन होता है। हर जगह आप कभी भी जो है अपना पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ का उसमें ऑप्शन होता है। विड्रॉ से आप जो है पैसा निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसा आपका 1 या 2 दिन वर्किंग डेज में जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर एसआईपी मिस हो गया तो, मतलब कि जो आप हर महीने जो जो आपकी एसआईपी जा रही है और वो आप मान लिया आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए और मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगले महीने चली जाएगी। या आपको 1-2 दिन का और उसी महीने जो है टाइम दिया जाता है, उसी महीने टाइम दिया जाता है कि आप जो है अब पे कर दो, यूपीआई के थ्रू कर दो या कैसे भी कर, वो आपके पास ऑप्शन आएगा। और आप किसी ऐप से ले रहे हैं तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा, उस वो ऑप्शन होगा कि आप जो ऐप के थ्रू पे कर दो अपनी ईएमआई। इसमें तो डिफ़ॉल्ट हो गई है, आप जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो आप जो है इस तरह पे कर दो, तो ऑप्शन होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिस भी हो गया तो एक तो आपके इस पे सिबिल पे इफेक्ट नहीं आता है, सिबिल पे कोई खास माइनर मेलमैन को आता ही नहीं है, सिबिल पे इफेक्ट आएगा ही नहीं इस पे। अगर हो भी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अगले महीने पे कर दो या उससे अगले महीने पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका स्टॉप भी कर सकते हो, कभी भी स्टॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मंथ की किस तारीख को एसआईपी करें। देखो बेस्ट तो ये है कि जो देखा गया है कि 25 तारीख के नियर बाई जो है एसआईपी की आप डेट रख लो। और वैसे तो ये एक तरह से प्रूवन नहीं है, आप जो है जब आपकी सैलरी आती है, जब आपके पास पैसा होता है, आप जो वो डेट जो है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक है कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा आप देखो कि उस म्यूचुअल फंड ने जो है लास्ट 5 ईयर में कितना परसेंट रिटर्न दिया है, आपको ये चीज़ देखनी है। और दूसरा आपको देखना उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक्सपेंस रेशो क्या होता है वो भी मैं आपको जो है अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। एएमसी कैसे पैसे कमाती है, यही है दोस्तों। एएमसी जो है वो एक्सपेंस रेशो से पैसा कमाती है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि कंपनी आपके फंड को मैनेज कर रही है, आपका पैसा लगा रही है, शेयर मार्केट में लगा रही है, तो समाज सेवा तो कर नहीं रही है वो क्या करती है कि आपके पैसे से 1 या 2% तक ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन 1 या 2% भी बहुत होता है। मान लिया 30 साल बाद आपके 1000 रुपये के 1 करोड़ रुपये बन गए, तो 1 करोड़ का 1% भी अगर देखें तो 1 लाख के करीब होता है, 1 लाख के करीब होता है। तो 1 लाख जो है वो
वो कंपनी रखेगी, क्योंकि उसने आपके फंड को मैनेज किया है, आपके आपके पैसे को जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और उससे जो है प्रॉफिट कमाया है। वो प्रॉफिट जो है आपको दिया, उसके बदले जो है अपना वो मैनेज करने के सारे डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे जो खर्चे होते हैं, एम्प्लॉय खर्चे, उस सब का जो है वो 1% जो है चार्ज करती है। आपको ये देखना कि 1% से ज़्यादा ना हो। बहुत कंपनियों का जो है वो 1% से ज़्यादा भी होता है, तो ज़्यादा जितना ज़्यादा आप लोगे उतना ज़्यादा जो है आपके पैसे कटेंगे। तो ये जो है 0.5% से शुरू हो जाता है, 0.5% से 2% तक भी जो है किसी कंपनी के जो है एक्सपेंस रेशो हो सकता है। तो आप देखना 0.5%, 1% या 1.25% के करीब किसी का एक्सपेंस रेशो, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप ले सकते हो। और रिटर्न देखना कि लास्ट 5 ईयर में उसने कितना रिटर्न दिया है। रिटर्न जो है वो 25%, 30%, 35% तक भी रिटर्न दे रखे हैं कई म्यूचुअल फंड्स ने, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो 500 या 1000 रुपये का करोड़ों तक में उन्होंने कन्वर्ट किया है 20-25 सालों में, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने रिटर्न दिया है। एक तो एग्जिट लोड क्या होता है, देखो कई कंपनियां क्या होती है, कई क्या मोस्टली सारी ही कंपनियां होती है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने जो है आपकी SIP कट रही है, तो वो कंपनी क्या है कि 1 साल का टर्म लेती है कि 1 साल से पहले अगर भाई कोई जो है एग्जिट होगा, किसी ने पैसा निकाल लिया, तो हम उससे जो है 1% या 2% जो है एग्जिट लोड लेंगे। मतलब कंपनी को तो दिक्कत होगी ना, कि कंपनी को जो शेयर बेच के जो है आपका पैसा देना पड़ेगा तुरंत। तो इसलिए कंपनी क्या कहती है कि कम से कम 1 साल तो रखो। अगर 1 साल से पहले अगर आप निकालते हो तो हम एग्जिट लोड के रूप में आपसे 1 या 2% जो है रुपया ले लेंगे। ये होता है एग्जिट लोड। और जो भी अगर ऐप के थ्रू आप कर रहे हो, तो ऐप में ये सारी चीज़ें आप जो है ऑन द स्पॉट देख सकते हो, कितना एक्सपेंस रेशो है, कितना एग्जिट लोड है, और कौन सा फंड जो है कितना % रिटर्न दे रहा है, लास्ट 5 ईयर में कितना दिया है। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको ऐप के थ्रू ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, काफ़ी इजी प्रोसेस है, और रिटर्न के चांसेस लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और लॉस के चांसेस जो है बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से जो है आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेन जो क्वेश्चन है उनका जवाब मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर कोई आपके जो क्वेश्चन हों, कोई आपके कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या आपका कोई नया क्वेश्चन हो जो समझ में आपको ना आ रहा हो, जो इन्वेस्टिंग में आपको दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कमेंट करिए दोस्तों, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, कमेंट में ही दूंगा। अगर वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हुआ क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप मुझे जो है कमेंट करें अगर कुछ आपकी ना समझ में आया हो, या इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, और अगर ये पूछना कि कौन सा ऐप यूज़ करना है। देखो एक ग्रो ऐप है जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरे ख्याल से 90 लाख के करीब जो है उसके एक्टिव यूज़र्स हैं। 90 लाख, 1 करोड़ तक भी हो गए होंगे। ये काफ़ी टाइम पहले का मैं डेटा बता रहा हूँ, 2-4 महीने पहले का डेटा बता रहा हूँ शायद। तो उसके जो है अब जो है मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर जो है हो गए होंगे एक्टिव यूज़र्स। सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स है वो ग्रो ऐप के हैं, और काफ़ी ईजी भी है ग्रो ऐप। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। बाकी आप जो है किसी भी ऐप से, जैसे एंजल वन और जीरोधा है, ग्रो है, ये मेन जो ऐप हैं, आसानी से जो आप इनके थ्रू ले सकते हो, या डायरेक्ट जो आप बैंक में भी जाके परचेज कर सकते हो, बैंक के ऐप के थ्रू कर सकते हो, तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मोटा मोटा म्यूचुअल फंड। और इसके बारे में और ज़्यादा डीपली जो नॉलेज है, एक एक पॉइंट को लेकर नॉलेज है, वो मैं आपको देता रहूँगा अपने हर वीडियो में दोस्तों। वीडियो के साथ बने रहना, और प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो दोस्तों। आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं म्यूचुअल फंड समझाऊंगा, टेक्निकल भाषा में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल भाषा जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड को लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो शेयर मार्केट ही है, जुआ है। शेयर मार्केट से लोग दूर भागते हैं, डरते हैं, जिनको नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, अपनी भाषा में समझाऊंगा, मैं जिससे यूज़ कर रहा हूँ, जिस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, और कौन कौन से मैंने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, कब से कर रहा हूँ। मुझे मेरे ख्याल से 3 साल का टाइम हो गया है जो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं। मुझे 27% का रिटर्न अभी मुझे मिला हुआ है। मैं आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँगा दोस्तों। अभी आने वाले टाइम में मेरी और वीडियो आने वाली है म्यूचुअल फंड के ऊपर,
तो आप जो है लगातार वीडियो में बने रहना और मेरा सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।